नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द बॉस में। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, सबसे पहले आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021। हम सभी ने नए साल में आगमन किया है विद फुल एक्साइटमेंट एंड होप, एंड उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी होप के साथ मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो आज हम रिव्यू करेंगे वीकेंड के वार के एपिसोड को। जी हाँ, अमूमन मैं वीकेंड के वार एपिसोड को कभी भी रिव्यू नहीं करता। रीज़न यही है कि वीकेंड में सलमान खान आते हैं और हफ्ते भर में जो कुछ भी होता है घर पे, बिग बॉस के घर पे, उस पर रिव्यू करते हैं, यानी उसी की चर्चा करते हैं, और जो सही करता है उसे अप्रिशिएट करते हैं और जो गलत करता है उसकी क्लास लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह, जो पिछला वीडियो था मेरा, लास्ट वीडियो था मेरा, अगर आपने देखा हो तो वो राखी के ऊपर बनाया था मैंने। रिव्यू जो किया था वो पूरे हफ्ते का, कि किस तरह से जैस्मीन ने राखी को परेशान कर रखा है, ह्यूमिलेट कर रखा है, और निकी तंबोली उनके साथ हैं, और किस तरह पूरा घर जो है पिछले हफ्ते राखी के अगेंस्ट था। काफ़ी कुछ बुरा बर्ताव किया घर वालों ने, और स्पेशली जैस्मीन ने, और थोड़ा बहुत उसके बाद निकी तंबोली ने राखी के साथ। और ये भी कहा था मैंने पिछले वीडियो में कि पूरा जो एपिसोड है, पूरा जो हफ्ता भर का एपिसोड्स हैं, वो सारे पूरे हफ्ते भर में जो कंटेंट दिया है बिग बॉस को, वो कहीं ना कहीं राखी सावंत ने ही दिया है। और मैंने ये भी बताया था कि किस तरह जब से चैलेंजर्स आए हैं घर पे, तो शो को जो भी एंटरटेनमेंट पार्ट है या फिर मसाला है या कंटेंट है, वो अगर वो कोई दे पा रहा है तो वो राकेश सावंत और अर्शी खान ही है। तो बिग बॉस के, तो भले वो शो जीते ना जीते, पर बिग बॉस के फेवरेट्स तो वो बनी गए हैं। तो पिछला हफ्ता पूरा राकेश सावंत के नाम था। राकेश सावंत के साथ जो कुछ भी गलत हुआ, मैं चाहता था कि वीकेंड के बार में आकर सलमान खान उन सभी लोगों की क्लास ले, और स्पेशली जैस्मिन की क्लास ले, तगड़ी वाली। तो एज जो मैंने उम्मीद की थी उनसे, इस हफ्ते भी सलमान खान कल के एपिसोड में जो हमने देखा, जैस्मिन की क्लास ली थी। हालांकि उतनी हार्श क्लास नहीं ली, पर हमने जो प्रोमो में देखा, आज भी शायद जैस्मिन की क्लास लेंगे हो, जो कि ज़रूरी थी। इस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे। तो इसके लिए मैं बिग बॉस को और सलमान खान को फुल मार्क्स दूंगा। जैसे कि मैंने एक बात और पिछले वीडियो में कही थी कि बिग बॉस और सलमान खान अपने पुराने फॉर्म में आ चुके हैं। बिग बॉस 13 में, यानी लास्ट ईयर की जो बिग बॉस था, उसमें उन्होंने बहुत ही सलमान खान ने बहुत ही बाइस्ड, बहुत ही नॉट सो गुड होस्टिंग की थी, जिसमें गलत लोगों को सपोर्ट किया था और सही को ब्लेम किया था या क्लास ली थी। उसी तरह बिग बॉस भी काफ़ी पार्शियल थे और अपने ही बनाए हुए रूल्स तोड़ रहे थे। बिग बॉस 14 में भी शुरुआत में कुछ ऐसा किया बिग बॉस और सलमान खान ने, बट पिछले 2-3 हफ्तों से मैं देख पा रहा हूँ कि बिग बॉस आप प्रॉपर रूल फॉलो करवा रहे हैं कंटेस्टेंट्स को, और सलमान खान भी प्रॉपर होस्टिंग कर रहे हैं। जो चीज़ जहाँ गलत है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं बिग बॉस को, मैंने पिछली वीडियो में भी अप्रिशिएट किया था, और सलमान खान को भी, और आज भी मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने कल का एपिसोड दिखा वीकेंड का, और जो आज देखने वाले हैं, उसमें भी सलमान सही पॉइंट्स पे हाईलाइट कर रहे हैं, और सही पॉइंट्स को ही वो मुद्दा बनाकर सामने उनकी क्लास ले रहे हैं, जिनकी क्लास लेनी चाहिए, और जिनके साथ सपोर्ट करना चाहिए उन्हें सपोर्ट करें, यानी राकेश सावंत को। तो गाइज, यहाँ भी कहीं ना कहीं एक एक गड़बड़ी सलमान ने की मेरी नज़रों में। शायद काफ़ी लोग एग्री करेंगे, उस बारे में हम बात करेंगे। तो पहले बता दूं मैं कि जैस्मिन की क्लास लेनी बहुत ज़रूरी थी, और जैस्मिन ने जिस तरह का बिहेव किया राखी के साथ पूरे हफ्ते, वो बहुत ही ह्यूमिलेटिंग था। और जो जो बातें मैंने पिछले वीडियो में कही थी, और जो चीज़ मैंने हाईलाइट की थी, जो चीज़ का मैंने रिव्यू किया था, सलमान खान शायद उन्हीं पॉइंट्स पे आज बात कर रहे हैं, और कल भी बात की थी। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं शायद सलमान खान और बिग बॉस मेरा ये वीडियो देख रहे हों, मेरे रिव्यूज़ शायद देखते हों। जोक सपाट पर हो सकता है देखते भी हों, क्या पता, क्योंकि वो सारे मुद्दे सलमान ने उठाए जो हम डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो में। तो गाइज़, जैस्मिन की क्लास लेनी ज़रूरी थी, जो कि सलमान ले रहे हैं, और कल के एपिसोड में भी ली थी। दैट्स गुड पार्ट। इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में बोलूँगा नहीं। एक बात और बोलूँगा मगर, कि वो पूरे हफ्ते लोगों को परेशान करती हैं, ह्यूमिलेट करती हैं। वो कम्प्लीटली वैम्प जोन में आ चुकी है। शी हैज़ कम्प्लीटली लॉस्ट द प्लॉट, शी हैज़ कम्प्लीटली लॉस्ट हर सेल्फ। अपना काम, अपना कूल सब खो चुकी हैं। और जो वैम्प जो है ना, उनकी आँखों में, उनके बर्ताव में वो वैम्प वो नागिन नज़र आती है, और वो पूरी तरह प्लॉट खो चुकी है। पता नहीं इस तरह वो क्या करना चाहती है, कैसे ट्रॉफी जीतना चाहती है, वही जाने। अब दूसरी बात करते हैं निकी तंबोली की, जो कि उनके साथ दे रही थी पूरे हफ्ते भर में। राखी को ह्यूमिलेट करने में अगर दूसरा किसी का हाथ था तो वो निकी तंबोली ही थी। जी हाँ, निकी तंबोली, मुझे समझ नहीं आता कि उस शो में क्या कर रही हैं, वो क्या करती हैं। उनका कोई स्टैंड नहीं, कोई फाइट नहीं, वो कहीं भी घुस जाती हैं, कुछ भी कर देती हैं। पहले भी ऐसा ही था उनका।
और फिर भी बिग बॉस उन्हें वापस ले आए और अच्छी बात है। तो उन्हें भी ये लगने लगा है कि शायद मैं एंटरटेनिंग हूँ, इसीलिए बिग बॉस मुझे लेकर आए। चलो ठीक है, इस बात पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मगर उन्होंने बाहर जाकर अपनी गलतियाँ सीखी, जैसे कि काफ़ी लोगों ने सीखी बाहर जाकर अपनी गलतियाँ, चाहे वो अली हो, चाहे वो राहुल वैद्य हो, काफ़ी गलतियाँ उन्होंने अपनी इम्प्रूव कर रहे हैं इस शो में आगे चलकर भी। कर लगता है मुझे कंटिन्यू करेंगे उस चीज़ को, देखते हैं। पर निकी तंबोली का ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं, क्योंकि उनका कुछ स्टैंड ही नहीं है। कल के एपिसोड में आपने देखा कि जब अली गोनी और विकास गुप्ता की फाइट हो रही थी, किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो रही थी, तो वहाँ भी वो सब लोग उनकी लड़ाई झगड़े रोक रहे थे, वहाँ भी वो कहीं ना कहीं कूद पड़ी बिना वजह। कोई उनका कोई रोल ही नहीं था वहाँ कूद पड़ी हो, बड़बड़ 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 बड़बड़, पीछे से वो कुछ ना कुछ कहती रहती है, अपना बहती गंगा में हाथ धोती हैं, क्या करती है उन्हें खुद नहीं मालूम कि वो क्या करती हैं। तो उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। मगर हाँ, एक बात कहना चाहूँगा कि सलमान खान को कभी ना कभी उनकी गलतियां भी हाईलाइट करनी चाहिए। मुझे आज तक मैंने वो एपिसोड नहीं देखा जहां सलमान ने उनको डांटा हो। इस वाले एपिसोड में भी देखते हैं कि कल आज वाले एपिसोड में सलमान डांटते हैं या नहीं, क्योंकि उन्होंने भी ह्यूमिलेट किया है राखी सावंत को, जो कि गलत था उनके साथ देकर। अच्छा, अब हम बात करेंगे अर्शी खान की। अर्शी खान जानते ही हैं राखी को पसंद नहीं करती, उनकी आपस में दोस्ती है या नहीं है वो समझ नहीं आता। इन दिनों अर्शी खान अच्छी पोजीशन में है कि उनके घर वालों से बन रही है, क्योंकि वो अलायंस बनाना चाहती हैं राहुल और अली के साथ, जो कि उसकी नज़रों में और हैं भी बिगेस्ट और स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं, क्योंकि वो दोनों मिलके खेलते हैं और बहुत ही सॉलिड तरीके से उन्होंने घर पर अपना एक दबदबा बना रखा है। जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि राहुल और अली गोनी रियल हीरो हैं इस वक्त बिग बॉस के। तो सभी उनकी गुड बुक्स में आना चाहते हैं, उनसे लड़ने से डरते हैं, उनसे लड़ने से कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि इनसे अगर लड़ेंगे तो पूरे हफ्ते हमारा जीना हराम हो जाएगा। जैस्मिन वसीम भी शायद वैसा ही कुछ असर छोड़ना चाह रही है शो में, मगर इस चक्कर में वो बहुत गलत चली गई थी वीक में, जो कि अब उन पर भारी पड़ रहा है। निकी तंबुल की क्या ही बात करें, कर ही चुका हूँ मैं भी। अर्शी खान तो मौके में फ़ायदा उठा के हमेशा मौका ढूंढती है ही कि राखी सावंत से जब किसी की लड़ाई हो तो वो किस तरह हंसे, किस तरह उनका मजाक बनाए, किस तरह उस चीज़ को एंजॉय करें, जो कि वो करती आई हैं और करती आ रही हैं। तो अब हम बात करेंगे तो सलमान ने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, वेल एंड गुड। एक पॉइंट सलमान ने कल हाईलाइट नहीं किया, देखते हैं आज के एपिसोड में वो करते हैं या नहीं। वो है राहुल महाजन ने काफ़ी उनको बुरा भला कहा, काफ़ी अपशब्द के, काफ़ी डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए उनके कैरेक्टर को लेकर, उनके फैंस, उनके शो में होने को लेकर काफ़ी कुछ कहा गया उनके 15 साल के करियर को लेकर, जो कि अच्छी बात नहीं थी। बहुत ही घटिया तरीके से उन्होंने राखी को उनसे आर्ग्यूमेंट की और राखी ने उनकी धोती फाड़ी, जो कि जूली का बदला मैं बता चुका हूँ। पूरा घर उनके अगेंस्ट था जब उन्होंने राखी ने उनकी धोती फाड़ी। पर जब राहुल महाजन ने उनको इतना कुछ कहा, तब किसने स्टैंड क्यों नहीं लिया? तब कोई पूरा घर राहुल महाजन के अगेंस्ट क्यों नहीं गया? ये भी तो गलत बात है ना। तो सलमान खान को ये पॉइंट भी उठाना चाहिए। देखते हैं राहुल महाजन की क्लास लगती है या नहीं। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, आज के मुद्दे पे। जी हाँ, सबसे पहले सलमान ने क्लास लगाई रूबीना दिलैक की। रूबीना की क्लास लगनी चाहिए थी, ये मैं भी मानता हूँ, मगर जो मेरी सोच थी सलमान ने उसके उलट किया। व्हाट आई मीन टू से इज, पूरे हफ्ते भर जब जैस्मीन और निकी तंबोली राखी सावंत का मजाक बना रही थी, उन्हें ह्यूमिलेट कर रही थी, बॉडी शेमिंग कर रही थी, उनकी सर्जरी की बात कर रही थी, और काफ़ी कुछ बुरा भला उन्होंने राखी सावंत को कहा। उस सब के दौरान रुबीना उनके साथ बैठकर राखी पे हंस रही थी। आई एम सॉरी गाइस, रुबीना से बीइंग अ व्यूअर, जो जिस तरह की जर्नी हमने रुबीना की देखी है, मैं उनसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं करता था। मगर जो उन्होंने किया, मेरा तो मन किया कि उनकी भी डांट पड़नी चाहिए थी, उनकी भी क्लास पढ़नी चाहिए थी कि रुबीना आपसे ही उम्मीद नहीं थी, आप क्यों उनका साथ दे रही थी? आप भले ही कुछ कहना रही हो राखी को, मगर आप जिस तरह से हंस रही थी उनके साथ मिलकर, आप उनका मजाक ही बना रही थी राखी सावंत का। और राखी सावंत ने, जहाँ तक मैंने देखा है, हमेशा इस शो में रुबीना की तारीफ़ की है, उन्हें अप्रिशिएट किया, उनकी रिस्पेक्ट की है। मगर रुबीना से ये उम्मीद नहीं थी, तो उनकी क्लास लगनी चाहिए थी इस पॉइंट पे। मगर सलमान ने उनकी क्लास तो ली, जो कि ज़रूरी थी, मगर किस पॉइंट पे? इस छोटी उंगली के पॉइंट पे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा किस तरह सलमान छोटी उंगली के इस इशू को कितना लंबा ले गए। उनसे सवाल पूछा, फिर उनको डांटा, उनकी फटकार लगाई, और बहुत कुछ देखा हमने उस एपिसोड में। तो उसकी बात अब मैं करूँगा। अर्शी और रुबीना की बहस
हमने पहले भी देखी है, जिसमें अर्शी ने सारी हदें पार कर दी कविता की, कौशिक की तरह। मगर इस घर में इतना कुछ हुआ, इतनी बुरी गालियाँ पड़ी, इतना कुछ कहा गया एक दूसरे को, या फिर काफ़ी लोगों ने रुबीना को बहुत कुछ कहा, अपशब्द के कैरेक्टर के ऊपर गया, उनके बहुत चीज़, उनके पर्सनल लाइफ के ऊपर बहुत बातें हुई। मगर सलमान खान ने कभी भी वो पॉइंट रेस नहीं किए, उस पॉइंट्स पे कभी भी लोगों को लताड़ या क्लास नहीं ली लोगों की, और बड़ी बैलेंस तरीके से कविता कौशिक और रुबीना का जो मैटर था उसको भी सॉल्व किया। मगर आज रुबीना ने पहली बार कुछ हल्का सा नोटीनेस दिखा दिया, कुछ हल्का सा, उतना बुरा भी नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं होता। हमारी 5 उंगलियां हैं, ये थम्स अप होती है। जब दो मर्द आपस में लड़ते हैं तो वो हमेशा उंगली का यूज़ कर लेते हैं कभी कभार, और मिडिल फिंगर आप जानते ही हैं, गाली होती है, और ये होता है सुसु। तो अर्शी और रुबीना के आर्गुमेंट्स के दौरान एक पॉइंट ऐसा है जब रुबीना ने ये सिग्नल दिया, तो इस चीज़ से हमने देखा कि अर्शी बहुत परेशान हुई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, और जिसका फ़ायदा रुबीना ने उठाया, क्योंकि उठाना भी चाहिए था। रुबीना को पता लग गया कि शायद ये इसकी कमज़ोरी है, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट्स पे, और जो ये लड़ाई चल रही है इसको शांत करने का एक ही तरीका है, इनको उंगली दिखाऊंगी और वो चुप हो जाएंगी, और ऐसा हुआ भी था। अर्शी काफ़ी परेशान हो गई थी। उनको परेशान करने के बाद जब रुबीना ने उनको परेशान करना चाहा उंगली से, वो परेशान हो रही थी, जो कि रुबीना चाहती थी, जो कि सही स्टेप था। तो अर्शी ने जैस्मिन को कहा भी था कि यार अगर ये उंगली दिखाना बंद कर देंगे तो मैं इन्हें कुछ नहीं कहूँगी। तो वो ट्रिक जो थी रुबीना की काम आ गई। तो मगर वीकेंड के बाद में हमने देखा कि सलमान खान जिस तरह से क्लास ले रहे थे रुबीना की, हमें पुराने दिन याद आ गए। जब शुरुआत में ये शो शुरू हुआ था, हमने देखा था कि किस तरह बिग बॉस और सलमान खान रुबीना के लिए अनबायस्ड थे, यानी कि जिस तरह से वीकेंड में हर टॉपिक पे सलमान खान रुबीना की क्लास लगाते थे, अननेसेसरी क्लास लगाते थे। जो टॉपिक थे, जो मेन मुद्दे हुआ करते थे, उनसे दूर रहकर आधे आधे घंटे का एपिसोड रुबीना और उनके पति अभिनव की क्लास लगाने में सलमान खान लेते थे टाइम। कल भी उन्होंने कुछ वैसे ही किया, पूरा एक घंटे में से आधे घंटे का एपिसोड उन्होंने रुबीना और उनकी उंगली के नाम दे दिया। इस बीच अभिनव को गुस्सा भी आया। अभिनव ने बोला कि सर, ताजुब की बात यह है कि मेरी बीवी ने एक उंगली पीछे, लास्ट वाली उंगली उठाई, तो इतना बड़ा मुद्दा बन गया। पूरे हफ्ते भर या जब से ये अर्शी खान आई हैं, उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा मेरी बीवी को, ये तेरी बीवी औरत माँ नहीं बन सकती, ये माँ बनने लायक नहीं है, मैं तुझे बच्चा दूंगी, काफ़ी कुछ कहा। तो अभिनव ने वो पॉइंट उठाया, तो वहाँ सलमान खान भड़क गए और उनको डांटने लगे, उन पर बरस गए सलमान खान। दिस इज़ द काइंड ऑफ मैन यू आर। एक औरत की पर्सनल चीज़ें आप नेशनल टेलीविजन पे उछाल रहे हो। दिस इज द मैन यू आर, दिस इज व्हाट यू वांट। अभिनव ने कहा नो सर, आई डोंट वांट दिस, बट यू आर डूइंग दिस बिकॉज यू आर द मैन लाइक दिस, बिकॉज यू आर लाइक दिस। तो सलमान ने उनको बहुत जलील किया और रुबीना को भी जलील किया इस पॉइंट पे। सिंपल सी बात थी गाइज, एक लड़की ने ये पॉइंट उठाया, उसके मन में क्या चल रहा है। देखो, मन में इंसान बहुत कुछ सोचता है, मैं भी बहुत कुछ सोचता हूँ, आप भी बहुत कुछ सोचते होंगे, मगर ज़ुबान पे तो नहीं आई ना। जब तक आपकी ज़ुबान पे वो चीज़ ना आ जाए, जब तक आप वो चीज़ कर नहीं रहे हो, आप कैसे किसी की, हाउ कैन यू पुट योर वर्ड्स ऑन हर माउथ, इन हर माउथ ही वॉज पुटिंग हिज वर्ड्स। आपने देखा कि आप वो ज़बरदस्ती उस पॉइंट का इशू बना के कह रहे थे कि गाली है, मिडिल फिंगर यूज़ किया, जस्टिफिकेशन दी रुबीना ने वहाँ पर। मैं सलमान के इस पॉइंट से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। सलमान चाहे तो सिंपल, अगर सलमान को कोई डाउट था तो सिंपल लफ्ज़ों में पूछ सकते थे, रुबीना व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। उन्होंने एक्सप्रेशन दिया, बात खत्म। मगर जिस तरह से लंबा खींचा, अभिनव को डांटा, जब अर्शी खान ने नेशनल टेलीविजन में इतना कुछ कहा, उनको कहते हुए शर्म नहीं आई, ठीक है, अभिनव ने उस पॉइंट को हाईलाइट किया, तो अभिनव को शर्म आनी चाहिए वो पॉइंट करने पे, वो हाईलाइट करने पे। तो फिर सलमान खान, आपको भी शर्म आनी चाहिए। अगर आपको एक औरत की इज्जत इतनी प्यारी है जिसने की गलती की है, तो उस औरत की इज्जत क्यों नहीं प्यारी आपको जिसने गलती नहीं की है, और आप जबरदस्ती उसको ब्लेम कर रहे हैं कि उसने गलती की है। तब मैं सलमान खान आपको कहना चाहूँगा कि आप भी मैन नहीं है। दिस काइंड ऑफ मैन यू आर, जो आपने अभिनव को बोला, दिस इज द मैन यू आर। सो सलमान खान, दिस इज द मैन यू आर। आप जबरदस्ती छोटी उंगली का इशू बना के इसको मिडिल फिंगर का रूप दे रहे थे, तो आप भी कोई अच्छा काम नहीं कर रहे थे। रुबीना ने तो ऐसा कुछ सिग्नल दिया ही नहीं मिडिल फिंगर का, आप ज़बरदस्ती उन पे ब्लेम कर रहे थे। और अर्शी खान ने वो चीज़ें कही थी, जो चीज़ अभिनव ने रेस की, तो आपको गलत इंसान लगे। वाह मिस्टर सलमान खान, दोहरा मापदंड, ये सही नहीं है। तो गाइज़,
रुबीना को लेकर सलमान ने जो एक्सटेंड किया आधे घंटे का एपिसोड पहले की तरह, जैसे पहले किया करते थे, वो गलत था। मैं उस पॉइंट से एग्री नहीं करता। और जो रुबीना ने एक्सप्लेनेशन दिया वो परफेक्ट था। हाँ, उसी वजह से क्योंकि अर्शी खान इरिटेट हो रही थी, इसीलिए उन्होंने इसका यूज़ किया और फ़ायदा भी हुआ उनको उस दौरान। तो सलमान, आई एम नॉट एग्री विद यू एट दिस पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर्स। बाकी आपने जैस्मिन की क्लास लगाई, बहुत सही थी। अब देखना ये है कि आज के एपिसोड में सलमान खान क्या सोनाली फोगाट का पॉइंट उठाते हैं। सोनाली फोगाट, जी हाँ, सोनाली फोगाट बीजेपी की कुछ मेंबर है या कुछ भी एक्टिविस्ट है, मिच्योर हैं, काफ़ी अच्छी वुमेन है। उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हफ्ते भर वो कुछ नहीं किया उन्होंने, जब से आई हैं वो दिखती नहीं है टीवी में। अब जाने का वक्त है शायद उनका। तो रात में उन्होंने कहा कि तेरी माँ, रुबीना को, तेरी माँ को भी देख लूँगी और तुझे भी। जब उन्होंने कहा कि मुझे नींद में डिस्टर्ब हो रही है, जब रुबीना ने कहा था कि मुझे नींद में डिस्टर्बेंस हो रही है, तो आप प्लीज़ आवाज़ ना करें, तो उन्होंने कहा तेरी माँ से भी डरती मैं, ना तुझसे। तो सोनाली जी, रुबीना की माँ शो में नहीं है। आप खुद एक माँ हैं, इतनी मेच्योर है, आपसे ये उम्मीद नहीं थी शो में दिखने के लिए। लास्ट मोमेंट पे आप किसी की माँ को कैसे बीच में ला सकती हैं इतना। पर क्या सलमान खान उस पॉइंट को उठाएंगे? विकास गुप्ता की माँ को बीच में लाई अर्शी खान, सलमान खान ने उनको बहुत डांटा। क्या सोनाली फोगाट को डांटेंगे? देखना ये भी है। दूसरा, ब्रेक में जब सलमान खान ब्रेक में गए थे, तो अर्शी खान और रुबीना की आर्ग्यूमेंट्स हुई। तो अर्शी खान ने कहा कि रुबीना को कहा कि मैं तेरे को चैटा मार दूंगी और शो से निकल जाऊंगी, तेरा खानदान फिल्थी। तो उस पॉइंट में मैं कहना चाहता हूँ कि तेरा खानदान, वाह, जिस तरह से गुस्से में अपना गुस्सा पी गई थी रुबीना, वो हमने देखा। पर अभिनव को गुस्सा आया, अभिनव गए उनके पास। एक बार इस पॉइंट पे राहुल वैद्य ने भी अर्शी खान को डांटा था, उनसे बहस हुई थी उनकी। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ राहुल वैद्य, वाह यार राहुल वैद्य, फर्स्ट टाइम मुझे राहुल वैद्य सही नज़र आए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब से उन्होंने वापसी की है वो सही कर रहे हैं। मतलब सही क्या कर रहे हैं, वो फालतू की चीज़ें जो पीछे पड़े रहते थे रुबीना के, वो सब नहीं कर रहे हैं। जहाँ पॉइंट होता है वहीं वो अपना मुद्दा उठाते हैं इस वक्त। और जिस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया रुबीना के लिए खानदान वाले पॉइंट पे, मैं अप्रिशिएट करता हूँ राहुल वैद्य, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरे घर पे आप ही थे जिसने इस चीज़ के ऊपर स्टैंड लिया, अपार्ट फ्रॉम अभिनव जो कि उनके हस्बैंड हैं रुबीना के। तो देखना ये है कि सलमान खान क्या, जिस तरह से छोटी सी उंगली पर सलमान खान ने इतना बड़ा बवाल मचाया, क्या खानदान के पॉइंट पर अर्शी खान को फटकार लगाते हैं या नहीं, ये भी देखना ज़रूरी है। तो गाइज़, देखते हैं आज क्या होता है आज के एपिसोड में। मैंने सभी मुद्दे, सभी पॉइंट्स जो सलमान ने रेस किए और जो रेस करने चाहिए थे और जो रेस नहीं करने चाहिए थे, वो सभी का मैंने रिव्यू दिया आज। और बाकी हम आज के एपिसोड में देखेंगे। मेरे ख्याल से रुबीना वाला मैटर जो सलमान ने उठाया वो बिल्कुल ही बेसलेस था। सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन था बस, वो काफ़ी था। बाकी उनको राखी पर हंस रही थी, मजाक बना रही थी, उसके ऊपर थोड़ा सा बहुत डांट पड़नी चाहिए थी, पर उस पॉइंट पर उन्होंने नहीं डांटा। जैस्मिन को फटकार लगनी चाहिए थी, जो लग रही है और लगेगी आगे। निकी तंबोली को लगनी चाहिए थी। पता नहीं सलमान के दिल में उनके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है। अर्शी खान और सोनाली फोगाट को रुबीना की माँ या उसके खानदान में जाने पर फटकार लगनी चाहिए और राहुल महाजन पे भी लगनी चाहिए। देखते हैं सलमान खान इन पॉइंट्स को रेस करते हैं या नहीं। तो गाइस, कैसा लगा मेरा रिव्यू आपको? प्लीज़ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस लेकर और अच्छे रिव्यूज़ लेकर आपके सामने आ सकूं। अपने कुछ आइडियाज़ दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू। और जो भी मुद्दे मैंने उठाए हैं, अगर आप इससे सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर नहीं सहमत हैं तो वो भी लिखिए। यू आर मोस्ट वेलकम। हो सकता है हमसे कुछ गलती हुई हो सकता है आपने कुछ और नज़रिया हो या मेरा कुछ और नज़रिया हो। तो इसी के साथ मैं इस रिव्यू का आज का एंड करता हूँ और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय, गुड नाइट।